हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सक्षम टेक में। और मैंने अभी तक एपी, जीपी, एचपी तीनों के तीनों पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट करा दिए थे। आज हम लोगों को क्या करना है, स्थानीय मान। आप लोगों को लग रहा होगा कि स्थानीय मान बचपन में पढ़े, बहुत ही सिंपल होता है, आ जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं या उनका लैंग्वेज का कमाल समझ लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी में कम से कम 80% बच्चे नहीं समझ पाए थे कि इसमें करना क्या है। तो वो सारे के क्वेश्चन मैं एक एक करके लेके आया हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि स्थानीय मान आप लोगों को जितना सरल लग रहा है उतना ज़्यादा सरल है नहीं है। एक दो क्वेश्चन जो सिंपल से होते, 5 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान आप लोग आसानी से कर लेंगे। लेकिन जहाँ विभेद का पूछ देता है वहाँ आप लोगों को दिक्कत होगी। तो मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पिछली बार ग्रुप डी में, यूपीएसआई में, एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। लगभग यही 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबका एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आप लोगों को आसानी से सारी चीज़ें बातें आ जाएंगी समझ में। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्थानीय मान। तो पहले देख लेते हैं स्थानीय मान होता क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बता देना। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 517, ये हमारी संख्या लिखी हुई है और इसमें पूछ देता है कि 7 का स्थानीय मान बताओ, 1 का स्थानीय मान बताओ, 5 का स्थानीय मान बताओ। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि ये इकाई है, ये दाई है, सैकड़ा, ये हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं पॉइंट। तो हम लोगों को बस यही याद रखना है कि इकाई पूछे तो 1 का गुणा, दाई पूछे तो 10 का गुणा, सैकड़ा पूछे तो 100 का गुणा, ऐसे करना है। तो हमसे पूछ देता है पहले कि 7 का स्थानीय मान बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 गुणे 1 कर देंगे। अगर पूछ दे 1 का स्थानीय मान बताओ, तो 1 गुणे ये दाई के स्थान पे है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का स्थानीय मान बताओ, तो ये सैकड़े के स्थान पे तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आएगा वो हमारा स्थानीय मान होगा। जातीय मान अगर पूछ देता है इसी में, तो जातीय मान 7 का 7 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। तो जातीय मान में कोई वो नहीं होता है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे 7 का स्थानीय मान और 1 के जातीय मान में अंतर बताइए। तो जैसे 7 का पूछ दिया स्थानीय मान तो कितना है, 7 है, और 1 का जातीय मान कितना, 1, तो अंतर कितना आया, 6 आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार बहुत ही कंफ्यूजन वाले पूछे गए। लेकिन मैं अभी स्थानीय मान के बारे में ही बात कर लेता हूँ, क्योंकि स्थानीय मान में ये बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान में हम लोगों को करना क्या है। अब हम लोग सवाल लेते हैं। ये सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इतना तो हमें आता ही है। लेकिन अभी जब सवाल कराऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि एक क्वेश्चन ऐसा भी है जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 24, 23, 821 में 2 की स्थान कीमत में भेद क्या है। में 2 की स्थान कीमत में भेद क्या है। ये लैंग्वेज का कमाल है। ये हमसे पूछा गया था, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है और 1-2 यूपीएसआई में भी पूछे गए इसी टाइप के क्वेश्चन। तो इसलिए मैं करा रहा हूँ, क्योंकि यूपीएसआई अभी लगा हुआ है, रेलवे ग्रुप डी भी लगा हुआ है। तो ये इसमें 2 की स्थान कीमत में पूछा गया है। तो हमें क्या, 2 यहाँ पे मिला, 2 यहाँ पे मिला और 2 यहाँ पे मिला, 3 जगह मिला है, 24, 23, 821। अब हमें इनकी स्थान कीमत में भेद बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऊपर से शुरू कर लेते हैं। पहले इसका देख लेते हैं, इसका मान कितना आएगा, ऊपर 2 का, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना आया, 20 लाख आया। 20 लाख आया, कितने जीरो, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने जीरो आ गए, 2, 2, 4, 2, 6 जीरो आ गए। जितनी संख्याएं लिखी थी उतने जीरो आ गए। हमें स्थान कीमत में भेद मतलब हमें अंतर निकालना है, तो अंतर लगा देंगे हम। फिर उसके बाद ये दूसरा 2 है, वो कहाँ पे आएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये कितने पे आया, 10,000 मतलब 20,000। तो ये कितना हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 हो गया। फिर जो तीसरा 2 आया वो कितने, दाई के स्थान पे आया, तो कितना आ गया, 20 आ गया। हम लोगों ने सिंपल सा लिख लिया जैसा दिया हुआ था। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका स्थानीय मान, स्थान कीमत में भेद या स्थानीय मान में अंतर बताना है। तो हम लोग अब बड़ी संख्या ये है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, ये 20,000 20 हो जाएगा। और ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा 20 लाख। इसमें जब हम लोग घटाएंगे तो घटाएंगे कैसे, कितना, 20,000 20 घटाना है, तो 20,000 20 हम लोगों को घटाना है। तो हम लोगों ने इसको यहाँ से हटा दिया, ये हम लोगों को माइनस करना है, तो ये 0 आ जाएगा। 10 में 2 गए 8, यहाँ पे 9 बचा तो 9 आ गया, 9 आ गया, 9 में 2 गए 7, और यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया, यहाँ 19 आ गया। कितना आ गया, 19, 79, 980।
हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 19, 79, 80 कहीं पे दिया हुआ नहीं है और इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आ गया, अब हम लोग क्या करें। वहाँ पे इस सवाल को पहचानने में, देखने में, करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा, 19, 79, 980, ये इसका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। तो हम लोग इस तरीके से स्थान कीमत भेद वाला बता लेंगे। अगर यहीं पे 2 दिया होता सॉरी, यहाँ पे अगर 1 लिखा होता तो हम लोग क्या करते, फिर हम लोग इसको नहीं लिखते, फिर हम लोग इसमें से इसका अंतर करा देते। अगर एक और संख्या होती तो उसको भी यहाँ पे लिख लेते। तो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, कितने भी दिए हों, कितनी भी बार रिपीट हुआ हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्या कितनी दी हुई है, 5, 3, 1, 4, 6, 8, 7 के अंकों को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित करने पर कितने अंकों के स्थानीय मान अपरिवर्तित रहेंगे। तो इनके पूछा गया है कितने, जब इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो कितने संख्याओं के मान, आरोही मान मतलब स्थानीय मान अपरिवर्तित रहेंगे। जैसे 7 का स्थानीय मान कितना, 7 होता है। अगर 7 इसी जगह आरोही क्रम में लिखने पे आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि परिवर्तित नहीं होंगे, इसका स्थानीय मान उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो हम लोग इसको पहले आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम में पहले कैसे, 1 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर आएगा 5, फिर कितना 6, पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया और फिर 8 आया। ये हमारी संख्याएं आ गई, ये संख्याएं आ गई हमारी। और इसमें हमसे पूछा गया है कि कितने संख्याओं के स्थानीय मान अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखिए इसका तो अपरिवर्तित हो गया, इसका भी अपरिवर्तित हो गया, इसका भी अपरिवर्तित हो गया और इसका भी अपरिवर्तित और इसका भी अपरिवर्तित। सैकड़े के स्थान पे 6 लिखा हुआ था, यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है। मतलब 2 ऐसी संख्याएं हैं, हमें स्थानीय मान नहीं निकालना कि पहले आप स्थानीय मान निकाल के फिर चेक करो। आरोही क्रम में हम लोग ये देख लेंगे कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहे। अगर वो उनके स्थान अपरिवर्तित रहे तो उनका स्थानीय मान भी वही बना रहेगा, वो भी नहीं बदलेगा। तो ये 1 अंक और ये 2 अंक, तो कितने अंकों के, 2 अंकों के स्थान। तो 2 अंक हमारा आंसर होगा। 2 अंक हमारे कौन कौन से, 3 और 6 थे और 2 अंक आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें इनके स्थानीय मान में अपरिवर्तित रहेंगे क्योंकि इनका स्थान नहीं बदला तो इनके स्थानीय मान भी नहीं बदलेंगे। तो हमारा आंसर कितना, 2 आएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग जब प्रैक्टिस सेट लगाना उसमें देखना आप लोगों को सेम यही क्वेश्चन सेम संख्या में मिलेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के यही क्वेश्चन उठाए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.0543। इसमें पूछा गया है 3 अंक के स्थानीय मान कितना होगा, 3 का स्थानीय मान कितना होगा। ये हमारा दशमलव दिया हुआ है। तो अगर दशमलव न होता और 3 का स्थानीय मान पूछा जाता तो हम लोग कितना लिख देते, 3 लिख देते। लेकिन हमें दशमलव का पूछा गया। बहुत लोग इसमें से गलती कर जाते हैं दशमलव वाले स्थान में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं 3। हमें 3 का स्थानीय मान चाहिए तो हम लोगों ने सीधे दशमलव को हटाया और हमने देखा 3 का स्थानीय मान तो 3 होता, हमने 3 लिख लिया। फिर ये देखा दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1, 2, 3, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो हम लोग 1 के नीचे कितने जीरो लगा देंगे, 4 जीरो लगा देंगे। कितने अंकों के बाद, 4 जीरो के बाद। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, 3/1000, 3/10,000 सॉरी 3/10,000 और यही हमारा आंसर होगा 3/10,000। तो इस तरीके से हम लोग दशमलव वाले स्थानीय मान निकालेंगे। 4 का पूछा होता तो 1 के नीचे 3 जीरो आते, 1000 आता। तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये इसका हमारा आंसर आएगा। और इस तरीके से हम लोगों ने ये अपने सारे क्वेश्चनों को निकाल लिया है। पॉइंट का भी बता दिया, एक सिंपल क्वेश्चन था उसका भी स्थानीय मान निकालना बता दिया, और एक जो हमारे क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर दिया था वो बता दिया। लेकिन जैसे कोई एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था 5, 6, 7, 8, इसमें ये तो सिंपल सा आप लोगों को आ जाएगा। अगर 5 का स्थानीय मान पूछा जाता तो कैसे निकालते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 रुपये दिया हुआ है तो 5 × 1000, इसका स्थानीय मान कितना, 5000। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब ये आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे स्थानीय मान का अंतर निकालना, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सिंपल था इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि स्थानीय मान निकालना सबको आता है, लेकिन थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिया जाता है उसमें दिक्कत होती है। तो हम लोग फिर आज इतना ही रखते हैं। स्थानीय मान का हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अभी संख्याओं वाला पूर्ववर्ती परवर्ती सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। तो मैं सारे के सारे पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरे करवा दूंगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। जो भी अभी तक पीछे पूछे गए प्रीवियस ईयर में सारे टाइप करवाऊंगा मैं।
आप लोगों ने खुद देखा होगा कि मेरे कितने लगभग 25-26 टाइप के वीडियो पढ़ चुके होंगे। तो समझो इतने टाइप के सवाल बनते हैं, अभी और 10-15 टाइप के क्वेश्चन होंगे जो मैं वो भी जल्दी से जल्दी डाल दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। मैं सिर्फ जो भी कर रहा हूँ आरआरबी ग्रुप डी, SSC GD, यूपीएसआई, इनको टारगेट करके कर रहा हूँ क्योंकि यही आने वाले एग्जाम है, इसी में आएगा पूरा। तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय।